नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज की बात पेपर लीक पर आते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रयोग पर आते हैं। ये कोई संजोग नहीं है, नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश है, इस पर भी आते हैं। लेकिन पहले कुछ बातें जो रोज घटनाएं घट रही हैं। अगर आज के बारे में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। वो बाहर आ जाएंगे, शायद आज आ गए होंगे या कल आ जाएंगे। थोड़ी मुश्किल नरेंद्र मोदी की बढ़ेगी, खास करके जवाबदेही में। आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी की साजिशें विपक्ष को खत्म करने और उसे दबाने की जो थी, वो धीरे धीरे या तो फेल होती जा रही हैं और या तो सिस्टम को यह समझ में आने लगा है, न्याय व्यवस्था को यह समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं वो एक साजिश के तहत कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोकने के लिए हाई कोर्ट में पूरी ताकत लगा दी सरकार ने, रोक नहीं पाए, जमानत मिल गई। माने ईडी मतलब सरकार, आप समझ सकते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, गोदी मीडिया, यही सब तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पिलर्स हैं, उनके अपने लोकतंत्र के पिलर्स आप कह सकते हैं। लोकतंत्र के पिलर कुछ और हुआ करते थे पहले, अब बदल गए हैं। अब नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया है, वो यही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक पर बयान दिया है, कुछ सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी के 56 इंच की सीने को लेकर भी उनका कहना है अब तो 32 इंच का हो गया है। राहुल गांधी छात्रों से भी मिले, उनसे भी संवाद किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया वो एक विपक्ष का आरोप है, वो सच है लेकिन पूरा नहीं। हां, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने विपक्ष को पेपर लीक के मामले में घेरा है, जिस पर, माफ कीजिएगा, सरकार को, नरेंद्र मोदी को पेपर लीक के मामले में घेरा है, जिस पर नरेंद्र मोदी की तरफ से बिल्कुल अंधेरा है। वो तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षा व्यवस्था या शिक्षित लोगों की दरकार ही नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी शिक्षा व्यवस्था पर एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। जो इस समय पेपर लीक का मामला चल रहा है, खास करके नीट स्कैम को लेकर के, कुछ बोला भी नहीं है, उनके मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हो। और वैसे भी अपराधों के मामले में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार इस मामले में जानी जाती है कि वो कान में आंख, कान, नाक सब बंद करके बैठ जाती है, न देखेगी, न सुनेगी, ना समझने की कोशिश करेगी। यही होता रहा है अभी तक। लेकिन आरोप इससे बहुत भयानक और गंभीर है मेरे दोस्त। पेपर लीक मामला कोई संयोग नहीं है, नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश है, देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रयोग है। यह प्रयोग इसलिए है कि मोदी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, उनके अपने जैसे लोग, और इस मामले में, शिक्षा व्यवस्था के मामले में तो आरएसएस भी कुछ ऐसा ही सोचती है। इनकी चाहत है, इनकी कोशिश है, इनका प्रयास है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। अब सवाल उठता है कि नीट जैसे एग्जामों के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, या परीक्षाएं फेल क्यों हो रही हैं। और परीक्षाएं फेल नहीं हो रही हैं, पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। अब जब सिस्टम फेल हो रहा है तो यह निश्चय ही सरकार के बिना मिलीभगत, बिना इशारे के, बिना जरूरत के, बिना प्लान के, बिना साजिश के तो हो ही नहीं सकता, अगर पूरा सिस्टम फेल हो रहा है तो। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी शिक्षा व्यवस्था से इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी शिक्षा को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? या इन पेपर लीक के जरिए नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते हैं? यह सवाल अगर आपका है तो उसका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी व्यवस्था को जो वो चला रहे हैं, जो आगे लाना चाहते हैं, यानी अडानी और नरेंद्र मोदी यानी मोडानी की जो ड्रीम है, मोडानी का जो ड्रीम है और भारत को जिस तरह का बनाने का सपना है, उसके लिए इस तरह के पेपर लीक्स जरूरी हैं। क्यों? मेरे दोस्त, सरकार के पास कोई ना तो ऐसी योजना है, ना प्लान है, ना कुछ है कि जिससे वो लोगों को रोजगार दे सके। जब रोजगार देने की योजना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, तो लोगों को डिग्रियां ना मिले, लोग पढ़ ना सकें, लोग शिक्षा में जाएं ना, या जाएं तो बहुत कम मात्रा में जाएं। ऐसा करने के लिए ये सारे पेपर लीक्स और शिक्षा के साथ ये दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी, धांधलेबाजी ये की जा रही है। सवाल यह है कि अगर मान लीजिए बच्चे इस तरह की परीक्षाएं पास करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़कर बाहर निकलेंगे तो नौकरी मांगेंगे तो नरेंद्र मोदी के पास देने के लिए किसी को नौकरी नहीं है, क्योंकि वो सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम अडानी को बेच चुके हैं। अडानी को आदमियों की नहीं, मशीनों की जरूरत है। उनके अपने प्रोडक्शन, उनके अपनी व्यवस्था चलाने के लिए आदमी से ज्यादा मशीनों की जरूरत है, बहुत कम आदमी की जरूरत है। तो जब बहुत कम आदमी की जरूरत है तो बहुत कम पढ़े लिखे बाहर निकले, यह कोशिश नरेंद्र मोदी की है, यानी अडानी और मोदी की है। इसीलिए शिक्षा के साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह साजिशें की जा रही हैं। मेरे दोस्त, पेपर लीक्स हो नहीं रहे हैं, ये कोई घटनाएं नहीं हैं, ये पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। मान लीजिए अगर परीक्षा दिलवाते हैं तो उसे लोग क्वालिफाई करेंगे तो आगे आकर के फिर नौकरी मांगेंगे। वो नरेंद्र मोदी के पास है नहीं, उसकी कोई नरेंद्र मोदी को योजना नहीं है। अगर वो नौकरी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा तो वो मुद्दा बनेगा, विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगा, वो भी सड़क पर उतरकर नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार संभालना मुश्किल होगा, सरकार को मुंह छुपाना मुश्किल होगा। तो क्यों न शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दो पेपर लीक के जरिए। अगर पेपर लीक होते रहेंगे, लोग बोर होकर परीक्षा देना बंद कर देंगे तो पास होना बंद हो जाएगा। यानी ग्रेजुएटेड लोग, पोस्ट ग्रेजुएटेड लोग, या स्किल डेवलप के मतलब शिक्षित लोग, या इंजीनियरिंग या डॉक्टर, ऐसे लोग बाहर निकलना कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो नौकरी भी नहीं मांगेंगे, सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ये एक सोची समझी योजना है, नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी, अडानी और पूंजीवादी लोगों का मिलकर के ये साजिश है, जिसके तहत मोदी काम कर रहे हैं, शिक्षा के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, और ये जारी रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा कम से कम नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। बहुत सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब है, आपको समझने की। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ना समझें, लेकिन सच्चाई यही है। तो ये पेपर लीक कोई संजोग नहीं, ये एक सोची समझी योजना है, ये एक प्रयोग है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर नरेंद्र मोदी पहले आदमी है या पहले इनकी सरकार है? 10 सालों में तो यही ज्यादा हो रहा है। तो आपको यह समझने के लिए कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जैसा कोई और कभी किया होगा या हुआ है ऐसा, तो आपको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी वैचारिक रूप से, यानी आरएसएस वैचारिक रूप से अंग्रेजों की नकल करने वाली संस्था है। अंग्रेजों की लीक पर, अंग्रेजों की चड्डी, हाफ पैंट, अंग्रेजों की छोड़ी हुई हाफ पैंट पहनने वाली संस्था है। अब तो फुल पैंट में बदल गया है, अंग्रेज तो पहले भी फुल पैंट पहनते थे, इनको हाफ पैंट इसलिए पहनाते थे कि कम से कम ये पता तो चले कि कोई विदेशी कौन है और देसी कौन है। उस समय के लिए मैं बोल रहा हूं, आज भी इनका यही हाल है मेरे दोस्त। अब सवाल यह उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी उसी स्कूल से निकले हुए हैं जो अंग्रेजों का बनाया हुआ स्कूल था, यानी बंच ऑफ थॉट्स, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, यानी आरएसएस। अब आपको यह समझना होगा
तो फिर अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या किया था? मेरे दोस्त, मुगल आए थे, मुगल और चाहे जितने अत्याचार कर रहे होंगे, क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शिक्षा व्यवस्था पर उतना ज्यादा प्रहार उन्होंने किया था। जो भी रहा हो, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं है, लेकिन यह माना जाता है और इतिहास से जाना जाता है कि अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले, अगर इस बात को जानना है तो आप मैकाले की लिखी हुई किताबें या उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैकाले, तो अंग्रेज सबसे पहला काम किए, यहां की शिक्षा व्यवस्था को खत्म किए, ध्वस्त किए, बर्बाद किए। और बर्बाद करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जाकर के सारे यूनिवर्सिटीज को फूंक दिया, सारे यूनिवर्सिटी और स्कूलों पे ताला लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भी वही किया जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कि किसी तरह से भी शिक्षितों को, शिक्षा में लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए, शिक्षा व्यवस्था को बेचा जाए, धीरे धीरे कमजोर किया जाए, बर्बाद किया जाए, तोड़ा जाए धीरे धीरे। जिसमें वो कामयाब हुए। अगर एक दिन में ही यह काम करने लगते, सारे स्कूल बंद करने लगते, यूनिवर्सिटी फूंकने लगते, तो बवाल हो जाता। ऐसा नहीं किया उन्होंने। यही नरेंद्र मोदी की ही स्टाइल में शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करना शुरू किया, सिस्टम को कमजोर करके। स्कूल धीरे धीरे बंद होने लगे, कॉलेज धीरे धीरे बंद होने लगे, बाकी कुछ के साथ अत्याचार भी हुआ। मास्टरों को कहते हैं कि काट दिया गया, गर्दन से काट दिया गया, मार दिया गया शिक्षकों को, और शिक्षा व्यवस्था को रोकने की कोशिश की गई और रोक दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को यहां राज करना था। अंग्रेजों को यहां मजदूरों की जरूरत थी, शिक्षित लोगों की नहीं। अंग्रेजों को यहां पुलिस का डंडा पकड़ने वालों की जरूरत थी, शिक्षित लोगों की नहीं। और उसी तरह से अंग्रेजों ने यहां की शिक्षा व्यवस्था से को खत्म किया, धीरे धीरे तोड़ा, बर्बाद किया, लोगों को शिक्षा से दूर किया, लोगों को मजदूर बना के छोड़ दिया। इसीलिए 250, 250, 300 साल अंग्रेज राज करने में कामयाब हो गए। वही व्यवस्था, वही चीज नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मंशा है कि आगे कुछ माफिया गुजराती, चोर गुजराती, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ माफिया गुजराती, अडानी जैसे चोर गुजराती ही इस देश पर राज करें। पूरे देश की बात कर रहा हूं, और यह देश अब समझने भी लगा है, पूरे देश पर राज करें। लेकिन राज करेंगे तो कैसे? अगर लोग शिक्षित रहेंगे, अगर लोग समझेंगे, अगर लोग व्यवस्था पर पकड़ रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो राज करने के लिए इस देश पर नरेंद्र मोदी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब ये पेपर लीक उसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। न कोई कंप्लाई कर पाएगा, न तो कोई एग्जाम पास कर पाएगा। किसी न किसी तरह से एग्जाम में पास हो, फेल हो, ये तो छोड़ दीजिए, सिस्टम ही फेल हो जाता है, पेपर ही लीक हो जाता है, एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है। और ऐसा ही होता आ रहा है इन 10 सालों में। इसकी क्या जरूरत है? यह ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सोची समझी साजिश है, नरेंद्र मोदी की चाल है शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब ये एक बात क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी अंग्रेजों की नीतियों पर चलते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्यों बोलेंगे? वो क्यों सवाल उठाएंगे? वो क्यों व्यवस्था को देखेंगे या क्यों सुधारेंगे कि पेपर लीक ना हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े? आपको पता है, नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी, एम्स वगैरह का उद्घाटन करके आ जाते हैं। जब बाद में लोग जाते हैं वहां तो कुछ नहीं है, जंगल है, पहाड़ है, बस। नरेंद्र मोदी तो उनमें से हैं। और नरेंद्र मोदी वैसे भी भीख मांगकर खाए हैं और अशिक्षित हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कुछ, मतलब ये इस तरह के साइकोलॉजिकल लोग होते हैं जिन्हें साइकोपन होता है कि मुझे जो नहीं मिला वो किसी को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी को शिक्षा नहीं मिली, नकली डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो किसी को शिक्षा नहीं दो। इसी तरह की व्यवस्था जो उनको नहीं मिला वो किसी को ना मिले। अगर वो भिक्षा मांगकर खाए हैं 30 साल में जितने लोगों के यहां भिक्षा मांगने होंगे या जितने दिन वो भिक्षा मांगे होंगे, अगर उसको जितने सेकंड और घंटे भिक्षा मांगे होंगे, अगर उसको भी कैलकुलेट कर लोगे तो 80 करोड़ लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी आज कटोरा थमा दिए हैं। मैंने भीख मांगा है, तुम कैसे खाओगे? तुम भी भीख मांगो, भीख पे ही खाओ, भीख पे ही तुम्हें जीना पड़ेगा। यह नरेंद्र मोदी की मेंटालिटी, सोच और साजिश है।
इसमें कोई सुधार नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, फिर अगर लोग उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी पेपर लीक पर बोले, पेपर लीक पर कुछ कहेंगे, तो गलत सोचते हैं। हां, जिसको देश की चिंता है, जो देश के बारे में सोचता है, सोच पाता है, वो जरूर इस पर बोलता है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर और खास करके पेपर लीक के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, मैंने कहा कि सीधा और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया, नीट परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी से प्रताड़ित छात्रों से मुलाकात और बातचीत की राहुल गांधी ने। मोदी की बात नहीं कर रहा, मोदी नहीं करेंगे। ऐसे लाखों छात्रों का भविष्य नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के अक्षमता के कारण अधर में लटक गया है या अधर में है। देश के युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि अन्याय के विरुद्ध उनके साथ खड़ा हूं। ये राहुल गांधी उन शिक्षित बच्चों के साथ मिलकर के, पीड़ित छात्रों से मिलकर के ये बातें कही। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में देश भर में पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। ये राहुल गांधी ने कहा है और अपने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी शेयर किए हैं, छात्रों से मुलाकात की। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो उनके मतलब पीआर में काम आता है, प्रचार में काम आता है, प्रचार प्रसार में काम आता है। तो जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ बोलते हुए उन्होंने कहा है, जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। यह नरेंद्र मोदी का कहना है। मोदी जी, ये दीवार गिरा करके आपने जम्मू कश्मीर की जमीन को अडानी को बेचा, बेचने के लिए ही गिराई। लद्दाख इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लद्दाख के साथ जो आप कर रहे हैं वो सबके सामने है। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ सगुफे छोड़ते रहते हैं। वो कहते हैं लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। मोदी जी, जनादेश आपके लिए तो है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी कहां से आती है? ये तो आप जबरदस्ती हरियाणा वाली स्टाइल में सीटों पर कब्जा करके, जबरदस्ती चुनाव जीत करके 97 सीटों पर जबरदस्ती हरियाणा वाली स्टाइल में, यानी चंडीगढ़ वाली स्टाइल में सीटों पर कब्जा करके चुनाव जीतकर आप सरकार में बैठे हुए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मैंडेट मिला है, यानी ये स्टेबिलिटी के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए मिला है? खैर, ख्याली पुलाव आप बना लीजिए, बना सकते हैं, सबको अधिकार है। कब तक आप चलेंगे ये तो शायद आपको भी पता होगा। और वैसे भी आपने वादा किया है कि 15 अगस्त के बाद सत्ता छोड़ देंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। ये शायद वादा आपने आरएसएस से किया होगा। ये लीक की बात है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता। जैसे आप पेपर लीक करवाते हैं, वैसे आपकी बातें और आप लोगों के अंदर चल रही हुई बातें भी तो लीक हो सकती हैं, होती हैं, तो वो पहुंचती हैं, वही मैं बताता हूं। तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। जनता को सिर्फ हम पर यह विश्वास है कि उनकी एक्सपेरेशन को हमारी ही सरकार पूरा कर सकती है। नीट में धांधली और पेपर लीक से यही तो आप कर रहे हैं। अब इसके लिए कहने की क्या जरूरत है, आप खुद ही उसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। चलिए, मोदी जी तो इसी तरह से जुमले छोड़ते रहेंगे, हम और आप मजबूर हैं सुनने के लिए, सुनते रहेंगे, सुन रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने हैं और हैं। कब तक रहेंगे ये तो सामने बाद में पता चलेगा। लेकिन इससे यह तो साबित हो गया है
बालासोर की घटनाओं से, बालासोर की और ऐसे बहुत सी घटनाओं से, अभी बालासोर तो नहीं, अभी वेस्ट बंगाल में रेल हादसा हुआ, इन घटनाओं से यह पता तो चल गया है कि पनौती देश से अभी गई नहीं है। पनौती को, देश को झेलना पड़ेगा कुछ दिन और, चाहे जितना दिन।